नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश देश का मुखिया कौन और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो देश का मुखिया कौन में आज जो लोकसभा सीट अपना इतिहास बताने जा रही है वो कई दशकों से कांग्रेस विरोधी दलों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के इस गढ़ को ध्वस्त करने की कोशिश कांग्रेसी विरोधी दल लगातार करते हैं, लेकिन उन्हें आज तक कामयाबी नहीं मिली। अब तक चुनावी इतिहास में सिर्फ 2 मौके ऐसे रहे जब कांग्रेस को यहां से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर कौन सी है वो सीट, क्या है उसका इतिहास और भूगोल, और क्या है उस सीट के सियासी मायने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के गढ़ की दिलचस्प कहानी, कांग्रेसी दिग्गजों की कर्म की निशानी। नहीं गलती विरोधी दलों की दाल, कांग्रेस ही जीतती है साल दर साल। ना समीकरणों का खेल, ना लहर का असर। मध्य यूपी का अभिन्न और प्रतिष्ठित अंग रायबरेली हूं। मेरे यहां समृद्ध संस्कृति, भाषा और साहित्य की कहानियां हैं जिनके बारे में पूरे भारत में लोग जानते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के करीब होने पर और गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से मैंने अनगिनत प्रगति देखी है। त्रेता युग के दौरान मैं प्रसिद्ध कौशल साम्राज्य का हिस्सा था, जो भगवान राम का शासनकाल था। कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जो आज रायबरेली के बहुत करीब है। प्राचीन काल में मेरी स्थापना भार राजवंश द्वारा की गई और इसीलिए इसे भरौली या बरौली के नाम से जाना जाता था। यह नाम हाल ही में परिवर्तित या अभ्रंश होकर बरेली हो गया। भर को बाद में राजपूतों और कुछ को मुस्लिम उपनिवेशवादियों ने विस्थापित कर दिया। मेरे उपसर्ग राय से 2 मिथक जुड़े हैं। पहला, रायबरेली के केंद्र से मात्र 5 किलोमीटर दूर राही नामक एक प्रसिद्ध गांव है। दूसरा, राय समुदाय कायस्थ और मनिहारों से बना है, जिनका अतीत में अधिकांश समय तक शहर पर वर्चस्व रहा था। राय कई कायस्थों की उपाधि का प्रतिनिधित्व करता है। देश के स्वाधीनता आंदोलन में भी मेरा योगदान अहम है। साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से भी मैं काफी संपन्न हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी और सूर्यकांत त्रिपाठी जैसे बहुत से मशहूर कवियों की मैं जन्मस्थली रहा हूँ। आजादी के बाद मैं पारंपरिक रूप से नेहरू गांधी परिवार की सीट होने से मैं पूरे देश में मशहूर हुआ। सुनहरे इतिहास की तरह मेरा संसदीय चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा है। अब तक यहां हुए कुल 18 लोकसभा चुनावों में 12 बार गांधी परिवार के सदस्य ने यहां से जीत हासिल की है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में मैं प्रतापगढ़, उत्तर रायबरेली पूर्व लोकसभा सीट था। तब यहां से 2 सांसद चुने जाते थे। 1951 में कांग्रेस से इंदिरा गांधी के फिरोज गांधी और बैजनाथ कुरील यहां के सांसद चुने गए। 1957 में मैं लोकसभा सीट के रूप में अस्तित्व में आई। इस बार भी मेरे यहां से कांग्रेस के फिरोज गांधी और बैजनाथ कुरील सांसद चुने गए। 1960 में फिरोज गांधी के निधन की वजह से मेरे यहां उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के आरपी सिंह 40,000 से ज्यादा वोटों से सांसद चुने गए। 1962 में मैं दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई और फिर बैजनाथ कुरील को सांसद चुना गया। 1967 में मैं फिर से सामान्य हो गई और पहली बार इंदिरा गांधी ने मेरे यहां चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की पीएम थी। इसके पहले इंदिरा गांधी राज्यसभा में हुआ करती थी। पहली बार वो मेरे यहां से ही चुनकर लोकसभा पहुंची थी। 1971 में इंदिरा गांधी मेरे यहां से फिर सांसद बनी। ये चुनाव भी देश के इतिहास में हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इंदिरा से चुनाव हारे सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को यकीन नहीं हो रहा था कि वो चुनाव हार गए हैं। उन्होंने इंदिरा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी और इंदिरा गांधी पर उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस पर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। इस पर इंदिरा सुप्रीम कोर्ट गई। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आंशिक स्थगन आदेश दे दिया। जस्टिस अय्यर ने फैसला दिया था
कि इंदिरा संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकती है, लेकिन वोट नहीं कर सकती। फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा पर हमले तेज कर दिए। 25 जून 1975 को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की रैली रामलीला मैदान में हुई। इसी रैली के बाद इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी मेरे यहां फिर चुनाव में उतरी। उस वक्त देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था और जनता पार्टी की लहर थी। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के नेता राजनारायण भारतीय लोकदल से चुनाव लड़े और उन्होंने इंदिरा गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया। 1980 के चुनाव से जब कांग्रेस कई भागों में विभाजित हो गई तो कांग्रेस आई की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में थी। इस चुनाव में कांग्रेस आई ने सत्ता में तो वापसी की ही, मेरे यहां भी शानदार वापसी की और इंदिरा गांधी यहां से एक बार फिर सांसद बनी। 1981 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट अरुण नेहरू मेरे यहां से सांसद चुने गए। अरुण नेहरू भी नेहरू परिवार के सदस्य थे। 1984 में अरुण नेहरू मेरे यहां से फिर सांसद चुने गए। वहीं 1989 और 1991 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस से शीला कौल मेरे यहां से सांसद चुनी गई। शीला कौल भी नेहरू गांधी परिवार की सदस्य थी। 1996 में बीजेपी ने पहली बार मेरे यहां से खाता खोला। बीजेपी के अशोक सिंह 1996 और 1998 में मेरे यहां से सांसद चुने गए। 1996 में अशोक ने शीला कौल के पुत्र दीपक कौल को और 1998 में अशोक ने शीला कौल की बेटी दीपा कौल को हराया। 1999 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और गांधी परिवार के खास रहे सतीश शर्मा ने बीजेपी के अरुण नेहरू को चुनाव हराया। 2004 में मेरे यहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी चुनाव लड़ी। तब से वो लगातार मेरे यहां से सांसद हैं। 2006 में लाभ के पद के विवाद के बाद रायबरेली की सांसद रही सोनिया गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उपचुनाव में फिर से सांसद चुनी गई। मेरे यहां अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों और 3 उपचुनावों में कांग्रेस ने 17 बार जीत दर्ज की है। बीएसपी और एसपी इस सीट पर अभी तक खाता नहीं खोल सकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार रायबरेली की जनसंख्या 30,97,564 थी, जिसमें 15,92,449 पुरुष और 15,05,115 महिलाएं शामिल हैं। बड़ी फैक्ट्रियों के अलावा लोग खेती, मजदूरी और छोटी कंपनियों में काम करके अपने परिवार चलाते हैं। मेरे यहां कुल मतदाताओं की संख्या 19,85,526 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,56,561 है, जबकि महिला मतदाता 9,28,923 है। मैं वो चुनावी क्षेत्र हूं जहां किसी लहर या समीकरण का असर नहीं होता। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 73 सीटें जीती थी, जबकि सपा 5 सीटों में कामयाब रही थी। उस दौर में भी रायबरेली में सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव कांग्रेस के हाथ से अमेठी तो निकल गई, लेकिन मेरे मतदाताओं का भरोसा कांग्रेस और सोनिया गांधी के प्रति बना रहा। मेरे संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार। इनमें से बछरावा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में से 4 सीटों पर सपा का कब्जा है, जबकि एक सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रायबरेली सदर में बीजेपी की अदिति संघ विधायक है। बछरावा सुरक्षित सीट से सपा के श्याम सुंदर, हरचंदपुर से सपा के राहुल राजपूत, सरेनी से सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह और ऊंचाहार से सपा के मनोज पांडे विधायक हैं। मेरे जाति समीकरण भी दिलचस्प है। मेरे यहाँ 11% ब्राह्मण, 9% ठाकुर, 7% यादव, 34% एससी और 6% मुस्लिम, 6% लोध, 4% कुर्मी और 23% अन्य जाति के मतदाता हैं।
मेरे नाम का जिक्र आते ही दिमाग में वीआईपी और हाई प्रोफाइल सीट का नक्शा कौंध उठता है। वजह भी साफ है कि मेरे यहाँ से पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी सांसद रही हैं और एक दशक तक सत्ता का केंद्र मानी जाने वाली सोनिया गांधी 4 बार से सांसद हैं। सोनिया को मेरे मतदाता 2004 से लगातार चुनते आ रहे हैं। 2019 के चुनाव में उनका सामना उनके ही करीबी रहे दिनेश सिंह से था। सपा बसपा ने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस चुनाव में सोनिया कामयाब तो रही, लेकिन जीत का अंतर 2014 के मुकाबले काफी कम था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया को 5,34,918 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के दिनेश सिंह को 3,67,740 वोट मिले। इस तरह सोनिया महज 1,67,176 वोटों से जीतने में कामयाब रही, जबकि 2014 में वो 3,52,713 वोटों से जीतने में कामयाब रही थी। उन्नीस से लेकर अब तक के लोकसभा चुनावों में रायबरेली से कांग्रेस सिर्फ 3 बार ही हार सकी है। राम लहर में 2 बार और जनता लहर में 1 बार। कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा है। मोदी की 2 प्रचंड लहरों का यहां कोई असर नहीं हुआ। अब देखना यह है कि नए हालात में रायबरेली इस बार क्या कहानी लिखती है। सोनिया या कांग्रेस पर मतदाताओं का भरोसा कायम रहता है, या मोदी मैजिक में यहां इस बार फिर कमल खिलता है, या सपा बसपा यहां कोई गुल खिला पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।